नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए रुख करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। कोरोना से निपटने पर डब्ल्यूएचओ ने की पीएम मोदी की तारीफ। डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत के पास रिसर्च के बढ़िया संसाधन। कोविड-19 पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने पर रोक। 31 मार्च तक फैसला लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में दिया बयान। कोरोना वायरस की वैक्सीन की चल रही है टेस्टिंग। वायरस को रोकने के लिए सरकार उठा रही हर जरूरी कदम। संसद भवन के बाहर कोरोना का खौफ। परिसर में कोरोना की वजह से की जा रही है थर्मल स्क्रीनिंग। शिरडी में कोरोना का खौफ। अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा साईं मंदिर। कोरोना के चलते 2 अप्रैल तक यूपी बोर्ड की कॉपियों की नहीं होगी चेकिंग। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आदेश। बाद में सरकार घोषित करेगी डेट। सभी स्कूल कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद। दिहाड़ी मजदूरों के लिए योगी कैबिनेट का ऐलान। कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करवाएगी योगी सरकार। नुकसान की भरपाई के लिए सीधे अकाउंट में आएगा पैसा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू किया गया नियम। हाथ धुलकर ही मिलेगी एंट्री। कोरोना की वजह से बंद किया गया सारनाथ मंदिर। 31 मार्च तक मंदिर में दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में 64 साल के कोविड-19 मरीज की मौत। देश में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 7 दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। कोरोना पर लता मंगेशकर की अपील, डरे नहीं और अफवाह न फैलाएं। लंदन से लौटने के बाद भजन सम्राट अनूप जलोटा को किया गया आइसोलेटेड। मुंबई के मिराज होटल में है जलोटा। कोरोना से बचाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। कोरोना वायरस से रोकथाम पर हाईकोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट। कोरोना से अब तक 7,164 लोगों की मौत। चीन में 3,226 तो बाहर के देशों में अब तक 3,938 लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिकी शोधकर्ता ने किया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा। सिएटल में एक महिला को पहली बार लगाया गया कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन। कोरोना से पाकिस्तान में पहली मौत। हाल ही में ईरान से लौटा है युवक। कोरोना की वजह से यूपी में सभी परीक्षाएं निरस्त। 2 अप्रैल तक बंद किए गए सभी स्कूल कॉलेज। कोरोना वायरस की वजह से वाराणसी के पर्यटन स्थल पर लगा ताला। सारनाथ बौद्ध मंदिर और भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थली हुआ बंद। आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारक रहेंगे बंद। 31 मार्च तक बंद रहेंगे म्यूजियम। कोरोना के चलते पुरातत्व विभाग ने उठाया फैसला। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती में चढ़ावे में चढ़ा मास्क। बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा गया मास्क। लोगों को किया गया कोरोना से बचने के लिए जागरूक। अयोध्या में एक बार फिर दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। कोरोना से बचने के लिए एक साथ की गई पूजा अर्चना, पढ़ी गई नमाज। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने पूजा की और इकबाल अंसारी ने नमाज पढ़ी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती पहुंचे चित्रकूट। भगवान कादमगिरी की परिक्रमा लगाई। लोगों से कोरोना वायरस से सावधान रहने की अपील की। भारत नेपाल की सीमा पर कोरोना वायरस को लेकर एसएसबी के जवान अलर्ट। जगह जगह बनाए गए कोरोना के स्क्रीनिंग बूथ। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। कोरोना वायरस को लेकर पुलिस भी सतर्क। बरेली के एडीजी ऑफिस में जारी हुआ आदेश। सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही होगी ऑफिस में एंट्री। पीलीभीत में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रशासन सतर्क। मंगलवार को लगने वाले बाजार को एसडीएम ने बंद कराया। लोगों से की समूह में नहीं निकलने की अपील। गाजीपुर में कोरोना से बचाव के लिए पूजा, प्रार्थना और हवन। शहर के ददरी घाट हनुमान मंदिर में की गई पूजा अर्चना। कोरोना से बचाव के लिए महिलाओं ने पूजा अर्चना की। मऊ में डीजल बताया जा रहा है कि यहां पर डीएम ने कोरोना से बचने के लिए टास्क फोर्स के साथ ही मीटिंग की। सभी स्कूल कॉलेजों को 2 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश भी दिया। लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। नोएडा में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह विधायक और डीएम बीएन सिंह भी हुए शामिल। नोएडा में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। सोसाइटी निवासियों में मचा हड़कंप। यूपी में अब तक कुल 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि। कासगंज में जान जोखिम में डालकर बोर्ड की कॉपी जांच रहे हैं शिक्षक। जांच केंद्र पर नहीं है सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था। 84,000 आंसर शीट्स की जांच करेंगे 330 टीचर्स। यूपी में कोरोना वायरस को लेकर श्रीकांत शर्मा का बयान। सरकार पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयार। कासगंज में मिला कोरोना का एक और संदिग्ध मरीज। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में करवाया गया भर्ती। जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल।
विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए बढ़ाया कदम। सभी दर्शनार्थियों को दर्शन से पहले हाथों को सैनिटाइज करने का निर्देश। जौनपुर की माता शीतला चौकिया मंदिर में भी दिखी सतर्कता। भक्तों को कोरोना वायरस के चलते अलर्ट किया गया। सैनिटाइज होने के बाद ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। डीआईजी जेल लव कुमार ने मथुरा जेल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए साफ सफाई के निर्देश। कोरोना वायरस का परिवहन बसों पर असर। रोडवेज परिसर में पसरा सन्नाटा। मिर्जापुर के जिला अस्पताल में कोरोना के 3 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में करवाया गया भर्ती। काठमांडू से आए हैं 3। गोरखपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 20 बेड आइसोलेशन वार्ड में किए गए आरक्षित। अयोध्या मंडल के परिवहन निगम पर पड़ रहा कोरोना वायरस का असर। हर रोज हो रहा है करीब 10 लाख रुपए का नुकसान। कोरोना को लेकर ताजमहल आगरा फोर्ट बंद। पर्यटकों ने किया स्वागत। अनजाने में पहुंचे पर्यटक स्मारकों के गेट से सेल्फी लेकर वापस लौटे। योगी सरकार के 3 साल पूरे। सीएम ने लिया विभागों के कार्यों का लेखा जोखा। आज जनता के सामने रखेंगे 3 साल का रिपोर्ट कार्ड। अखिलेश यादव ने किया ग्रामीण अंचल में भ्रमण। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आजम खान से मुलाकात की। कहा आजम खान डरेंगे तो कौन डर जाएगी। नई पार्टी के ऐलान के बाद चंद्रशेखर ने सहारनपुर में किया रोड शो। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया। लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को मिली फौरी राहत। अब 10 अप्रैल तक दाखिल कर सकेगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने से मिली राहत। लखनऊ में धरना दे रही महिलाओं को खाना पहुंचाने वाले 3 युवक गिरफ्तार। खाने का लालच देकर भीड़ जुटाने का आरोप। सीए के खिलाफ घंटाघर में मुस्लिम महिलाएं दे रही हैं धरना। मथुरा में बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी हुए फरार। भागने के लिए होमगार्ड के साथ मारपीट की। पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता अनुराग सिंह निकला असलहा तस्कर। कब्जे से अवैध असलहे और 11 देसी बम जब्त। सोशल मीडिया के जरिए गिरोह संचालित हो रहा था। ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ गांव के युवक ने किया बलात्कार। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गोंडा में 6 साल की बच्ची के साथ युवक ने किया रेप। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में असम के मॉडल के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बहराइच में दर्दनाक हादसे में 3 बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत। तालाब से मिट्टी निकालने गई थी तीनों लड़कियां। पुलिस ने पंचनामा कर परिजनों को सौंपा शव। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चाकू मारकर की थी किशोरी की हत्या। प्रयागराज के थरवई में युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल जारी। चित्रकूट में वैश्य पिता ने अपने बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। पत्नी से विवाद के बाद बच्चे को उतारा मौत के घाट। थाने में किया सरेंडर। कानपुर के गोविंद नगर में एक युवक ने की युवती की हत्या। धारदार हथियार से काटा गला। मामले की जांच कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुआ एक युवक। परिजनों ने 2 बदमाशों पर लगाया गोली मारने का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। चित्रकूट में खुलेआम चल रहा है जुए का खेल। कोतवाली पुलिस पर लगा जुआरियों को शह देने का आरोप। सवालों से बचती दिखी पुलिस। चित्रकूट में खेत में जानवरों के चरने पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 19 लोग हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। महोबा में चरखारी में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। खूनी संघर्ष में घायल हुए 17 लोग। जांच कर रही है पुलिस। जालौन पुलिस ने अपराधित ड्राइवर को छुड़ाया। आगरा से किडनैप कर ले जा रहे थे बदमाश। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे बदमाश। बांदा में मोरंग से भरे ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने रास्ता जाम कर हंगामा किया। आगरा में पुलिस ने 35 लाख की लूट का किया खुलासा। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया और 4 बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। महोबा में क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों से बरामद किए 3 लाख रुपए के 20 मोबाइल फोन। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नगर निगम की टीम के फायरिंग के मामले में डीएम ने लिया एक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच। जौनपुर की नगर पालिका परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा। सभासदों ने चेयरमैन माया टंडन के खिलाफ लगाए नारे। हाथापाई तक पहुंचा विवाद। मऊ में बेहतर पढ़ाई के चलते प्राइमरी के शिक्षक किए गए सम्मानित। अब हिंदी की बजाय इंग्लिश मीडियम में होगी पढ़ाई। आजमगढ़ में हत्या के आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में युवती की गला रेत कर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
बहराइच में जंगल में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र के दो गुटों के बीच झड़प, बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच हुई जमकर मारपीट। हरदोई में एक सिपाही पर युवक ने बिना वजह पिटाई करने और 2000 रुपए लेने का आरोप लगाया। सीओ ने दिए मामले में जांच के आदेश। देहरादून से सहारनपुर जा रहे उत्तराखंड आबकारी टीम की एसयूवी और ट्रक आपस में टकराई, एक की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। कासगंज में अराजक तत्वों ने रेल ट्रैक को काट दिया। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी कासगंज के बताया जा रहा है गढ़वा रेलवे स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बदायूं में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत, हादसों में 3 लोग हुए हैं घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सहारनपुर में सड़क हादसा, बेकाबू बस ने 24 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 18 घायल, 2 कार टकराने के बाद हुआ हादसा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, कार पूरी तरीके से हुई खाक। कार चला रहे युवक ने किसी तरह से कूदकर बचाई अपनी जान। सारा अली खान के पूजा करने पर विवाद, काशी विकास समिति ने जताई नाराजगी, मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताया पूजा पाठ। संभल में एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, खुलेआम जलाया जा रहा है कूड़ा। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे, सीएम ने प्रदेशवासियों का जताया आभार। गैरसैंण की घोषणा को आंदोलनकारियों और माताओं बहनों को समर्पित किया। कोरोना को लेकर उड़ाई जा रही एडवाइजरी की धज्जियां, देहरादून परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग, 50 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर लगा है प्रतिबंध। कोरोना पर उत्तराखंड में एक भी नया केस नहीं, आज जांच के लिए भेजे गए 19 नए सैंपल। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लगा एस्मा। वाइल्ड लाइफ पर भी कोरोना का असर, राज्य के सभी नेशनल पार्क, सेंचुरी और टाइगर रिजर्व 31 मार्च तक बंद। अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर और परमार्थ निकेतन भी गंगा आरती के बाद बंद। कोरोना को लेकर देहरादून टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पर नहीं है कोई व्यवस्था। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में हुआ खुलासा, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, हल्द्वानी में रोडवेज की बसों को किया गया सैनिटाइज। देहरादून में रोडवेज के साथ सिटी बस और ऑटो को भी सैनिटाइज किया गया। इंडो नेपाल के बीच चल रही मैत्री बस सेवा पर कोरोना वायरस का असर, नेपाल सरकार ने दिल्ली जा रही बसों का संचालन बंद किया। कोरोना के चलते उत्तराखंड में अब तक 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, शादी प्रदर्शन समारोह में नहीं जुट पाएंगे 50 से अधिक लोग। सचिवालय अस्पताल में विजिटर्स की एंट्री पर लगी रोक। हरिद्वार में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को भर्ती करवाया गया। 71 साल की महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 29 फरवरी को सऊदी अरब से वापस लौटी हुई महिला। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर कुमाऊं में फूड डिपार्टमेंट ने शुरू की तैयारियां। पहाड़ी जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत के लिए राशन की हो रही है सप्लाई। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा, कोरोना से बचना है तो लोग करें योग, आयुर्वेद में है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना के अलर्ट के चलते नई टिहरी और चंबा नगर पालिका भी सक्रिय, दोनों पालिकाओं में बायोमेट्रिक मशीनें सील, सिनेमा घर और जिम सेंटर भी बंद। कोरोना वायरस को लेकर खाद्य विभाग भी सतर्क, होटल्स और रेस्तरां पर छापेमारी, मास्क की कालाबाजारी की खबरों के बाद हुई छापेमारी। कोरोना को लेकर चमोली में भी तैयारियां तेज, अस्पतालों में बनाए गए 24 आइसोलेशन वार्ड। उत्तरकाशी में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम आशीष चौहान ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की, होटल में साफ सफाई कराने और यात्रियों को जानकारी देने के दिए निर्देश। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने होटल, टैक्सी और व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अल्मोड़ा में कोरोना को लेकर खाद्य विभाग ने होटल्स में छापेमारी की और कई होटल्स के चालान भी काटे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामनगर में प्रशासन ने होटल और रिजॉर्ट्स के मालिकों के साथ बैठक की। राज्य में 19 मार्च से एक बार फिर बदल सकता है मौसम, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।